जीवन में सक्सेस की ओर आगे बढ़ते जाना एक प्रगतिशील व्यक्ति यानी कि प्रोग्रेसिव पर्सन की पहचान होती है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के सफलता के रास्ते में एक ऐसा दानव जरूर आता है जो उसकी इस प्रगति को रोकने की पूरी कोशिश करता है। उस दानव का नाम है डर यानी कि फियर। यह ऐसा दानव है जिसे यदि सही समय पर न रोका गया तो यह सक्सेस होने की प्रत्येक संभावनाओं को पूरी तरह रोक देता है। कभी कभी मुझे लगता है कि शायद लोगों में ईर्ष्या और घृणा जैसी बुराइयां उतनी बड़ी बुराइयां नहीं है जितना बड़ा अवगुण भय है। निश्चित रूप से लोभ और ईर्ष्या जैसे भाव व्यक्ति को उसके स्तर से कई गुना नीचे गिरा देते हैं। लोभ उसे निकृष्ट बना देता है, ईर्ष्या उसे घटिया बना देती है, यहां तक कि राक्षस भी। लेकिन भय तो कहीं का भी नहीं छोड़ता। यदि अंदर भय है तो फिर चाहे अन्य कितने भी श्रेष्ठ भाव किसी के अंदर क्यों ना हो, वे नहीं के बराबर हो जाते हैं। जबकि दूसरे निकृष्ट भावों का तालमेल उत्कृष्ट भावों के साथ कुछ न कुछ बैठ जाता है। एक व्यक्ति लोभी होकर परमार्थी और उदार भी हो सकता है। एक व्यक्ति ईर्ष्यालु होकर विद्वान भी हो सकता है। एक व्यक्ति कामुक होकर दार्शनिक भी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि भयभीत व्यक्ति कुछ भी नहीं हो सकता। भय व्यक्ति के अंदर का इतना अधिक स्थान घेर लेता है कि वह दूसरे किसी भाव के लिए कोई जगह छोड़ता ही नहीं, फिर चाहे वह दूसरा कितना ही शक्तिशाली और बड़ा भाव क्यों ना हो। अब मैं आपसे एक छोटा सा प्रैक्टिकल करने का अनुरोध करता हूं। मेरा अनुरोध यह है कि आप इस बात को परखें कि यदि आप किसी बड़े काम की शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं या यदि कर दिया है तो उसे निभा नहीं पा रहे हैं, तो वह कौन सा तत्व है जो आपसे यह सब करवा रहा है। ऊपरी तौर पर आपका दिमाग उसके लिए आपको बहुत से तर्क उपलब्ध करा देगा, लेकिन अंदरूनी तौर पर देखने पर आप पाएंगे कि इसकी जड़ में मौजूद है आपका भय। लेकिन इस सच्चाई को जानने के लिए आपको थोड़ा धैर्य से काम लेना पड़ेगा, और यदि आपने इसे जान लिया तो पक्का जानिए कि आपने अपने सबसे बड़े दुश्मन को जान लिया। फिर तो आपकी जीत पक्की ही पक्की है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि डर या भय क्या होता है, डर कैसे उत्पन्न होता है, डर कितने प्रकार का होता है, डर को दूर कैसे करें। तो इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मैं आपका दोस्त वीरेंद्र सिंह, ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर एंड हेल्थ काउंसलर हूं, और आपने हमारे पिछले वीडियो को जो रिस्पॉन्स दिया उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि डर होता क्या है। डर मनुष्यों और जानवरों की नकारात्मक भावनाओं जैसे गुस्सा, नफरत, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, खतरा आदि में से ही एक है। डर दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक डर और दूसरा काल्पनिक डर। पहले हम समझते हैं वास्तविक डर को। वास्तविक डर डेंजर से उत्पन्न होता है, यानी कि खतरे से। जैसे व्यक्ति जब किसी वास्तविक वस्तु से भयभीत होता है तो कुछ समय के लिए उसके हाथ पांव फूल जाते हैं, संपूर्ण शरीर आंदोलित हो जाता है। वास्तविक भय का प्रभाव विशेषतः हृदय पर पड़ता है, जिसके फलस्वरूप वह निज कार्य यथोचित प्रकार से नहीं कर पाता है। उदाहरण के तौर पर मनुष्य के सामने अचानक शेर या चीता आ जाए तो वह भयभीत हो जाता है, या आग में हाथ डालने से हमें डर लगता है क्योंकि यह डेंजर है। ऐसा होना सही है, स्वाभाविक है, यह एक वास्तविक डर है। मगर फ्रेंड्स, इस डर का हमारे जीवन में 1% भी महत्व नहीं है। संपूर्ण मानव जाति जिस भय से भयभीत है वह एक काल्पनिक चीज है। तो आइए देखते हैं कि काल्पनिक डर क्या है। यह डर एक ऐसा झूठ है जो हमें सच जैसा लगता है। असल में इसका कोई वजूद होता ही नहीं है। यह केवल हमारे माइंड द्वारा बनाया गया एक ऐसा झूठ है जो हमें सच लगता है, लेकिन रियल में वह कभी सच होता ही नहीं है। यह फियर एक 100% इमेजिनरी थिंग है, यानी कि काल्पनिक चीज है जिसका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं होता। अब सोचने वाली बात यह है कि जो चीज रियल में होती ही नहीं है उससे हम इतना परेशान क्यों होते हैं। तो अपने दिमाग से अब यह तो निकाल ही दीजिए कि डर आपका कुछ बिगाड़ सकता है। जो चीज रियल में होती ही नहीं है वह आपका कुछ भी नुकसान कर ही नहीं सकती। हमारे माइंड में जितने भी डर होते हैं वह कहीं ना कहीं से आए हुए होते हैं। अधिकतर डर हमें अपने घर से या रिश्तेदारों से ही मिलते हैं। ये मत करो, इससे ऐसा हो जाएगा, वह काम करोगे तो इससे नुकसान होगा,
आदि बहुत सी बातें हमें बचपन से सिखाई जाती हैं, जिनसे धीरे धीरे हमारे अंदर डर या भय बैठने लगता है, जबकि रियल में ऐसा कुछ नहीं होता। इसी प्रकार से हमने अपने अंतर मन में अनेकों डर पाल रखे होते हैं। वैसे डर उत्पन्न होने के मुख्य दो कारण होते हैं। एक डिजायर्स यानी कि हमारी इच्छाएं, दूसरा अटैचमेंट यानी कि मोह, लगाव। अत्यधिक लगाव ही डर का कारण होता है। वैसे देखें तो काल्पनिक डर को भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला साइकोलॉजिकल फियर यानी कि मनोवैज्ञानिक डर, जैसे कहीं मैं भविष्य में असफल न हो जाऊं का भय, लोग क्या कहेंगे का भय, लोगों के सामने बोलने का भय, अस्वीकृति का भय, परास्त होने का भय, मौत का भय, रिश्तों को लेकर भय, अनजाना भय या अनिश्चितता का भय। कई लोगों को ये नहीं पता होता है कि मैं किस चीज से डर रहा हूं, परंतु उन्हें एक अनजाना सा डर सताता रहता है। यह भी एक डर का ही एक रूप है। मनोवैज्ञानिक भय को हम अपने ज्ञान, चिंतन, मनन, खुद का विश्लेषण कर और समझ से दूर कर सकते हैं। और दूसरा भय है फिजिकल फियर यानी कि भौतिक डर, जैसे परीक्षा का भय, गाड़ी चलाने का भय, ऊंचाई का भय, पानी में डूबने का भय, नुकसान होने का भय, यानी कि इसे हम फोबिया भी कह सकते हैं। भौतिक भय को हम प्लानिंग करके, इन पर काम करके दूर कर सकते हैं। अब हम ये तो जान गए कि डर या भय वास्तविक नहीं होता, और जब ये रियल होता ही नहीं है तो डर पर विजय भी बहुत आसानी से प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, अब प्रश्न ये आता है कि डर को कैसे भगाएं या डर पर काबू कैसे पाएं। हाउ टू ओवरकम फियर। आज मैं आपको बताऊंगा कि डर दूर करने के तरीके क्या हैं, यानी कि वे टू ओवरकम फियर, अर्थात डर पर कैसे काबू किया जा सकता है। हाउ टू कंट्रोल फियर। मगर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना न भूलें, ताकि जिंदगी के हर पहलू जैसे सक्सेस, एजुकेशन, मोटिवेशन, जॉब्स, कैरियर, रिलेशन, मानव प्रकृति यानी होल लाइफ के संबंध में फैक्ट्स पर आधारित हमारे वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। मैं कोशिश करूंगा कि आपको हमेशा संतुष्ट कर सकूं। तो आज हम बात करेंगे डर को काबू करने के 7 तरीकों पर। ये जो डर दूर करने के उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, कृपया इन तरीकों को आप बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि डर पर जीत हासिल करके ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहला तरीका डर को दूर करने का, डर का सामना करें, यानी कि फेस द फियर। भय या डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब भी डर परेशान करे या डराए तो इसका सामना किया जाए। डर एक ऐसे चोर की तरह होता है जो चोरी तो कर सकता है, लेकिन यदि चोरी करते हुए उसका सामना किसी से हो जाए तो तुरंत भाग जाता है। अगर आपको इंटरव्यू से डर लगता है तो इंटरव्यू को बार बार फेस करें। यदि आपको मंच पर बोलने से डर लगता है तो मंच पर जाएं और इसका सामना करें। यदि आपको भीड़ से डर लगता है तो बार बार भीड़ का सामना करें। यकीन मानिए, यदि डर का सामना आपसे हो जाए तो भागना डर को ही होगा, क्योंकि वह इमेजिनरी है और आप रियल है। अभी देखते हैं डर को भगाने के लिए दूसरा तरीका। डर से होने वाले फायदे और नुकसान को लिखें। भय भगाने का एक तरीका यह भी है कि एक पेपर और पेन लें और जिस काम को करने से आपको डर लगता हो उसके बारे में 2 पार्ट में लिखें। पहले पार्ट में उस काम को करने से होने वाले फायदे लिखें और दूसरे पार्ट में लिखें कि यदि डर की वजह से आपने वह कार्य नहीं किया तो क्या आपको नुकसान हो सकता है। इस प्रकार उस काम को करने के फायदे और उस काम को करने के नुकसान की एक लिस्ट बना लें। बाद में फायदे और नुकसान दोनों को काउंट करें। अब यदि फायदे ज्यादा होंगे तो वह आपको मोटिवेट करेंगे कि आप उस कार्य को करें, और सच मानिए आपका मोटिवेट होना डर को भगा देगा। प्रॉफिट लॉस का यह तरीका आजकल बहुत ज्यादा अपनाया जाता है। तीसरा तरीका, यानी कि एक अगला तरीका जिससे हम अपने डर को दूर कर सकते हैं, डर का कारण जानकर उसे दूर करें। डर दूर करने का यह तरीका भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इस तरीके में हम डर की जड़ यानी कि रूट को ही काट देते हैं। जब उसकी जड़ ही सूख जाती है तो डर पनप नहीं पाता और उसे भागना ही पड़ता है। जब भी आपको किसी भी प्रकार का डर सताए तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें कि आखिर उस डर का कारण क्या है। व्हाट इज द रीजन ऑफ फियर। एक बार यदि डर का कारण आपको पता चल गया तो अब आपको उस कारण को दूर करना है। कारण दूर होते ही डर भाग जाएगा। अब बढ़ते आगे चौथे तरीके पर। डर भगाने के लिए इमेजिनेशन थेरेपी का प्रयोग करें।
यदि कोई काम करने से आपको डर लग रहा हो तो इमेजिनेशन थेरेपी आपकी बहुत मदद कर सकती है। मान लीजिए आपको पानी से डर लगता है, तो इसके लिए आप एक जगह आराम से बैठ जाइए और आंख बंद करके कल्पना कीजिए कि आप एक बड़े समुद्र में तैर रहे हैं। आप खुश हैं और बार बार पानी के अंदर गोता लगाकर बाहर आ रहे हैं। ऐसा इमेजिन करने से आपका पानी से डर कम होता जाएगा और आप पानी में तैराकी का आनंद ले सकेंगे। इसी तरह भीड़ के सामने बोलने से अगर आपको डर लगता है तो बार बार कल्पना करें कि आप लाखों लोगों की भीड़ के सामने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं और लोग आपसे इंप्रेस हो रहे हैं। इससे आपका फेयर बहुत कम हो जाएगा। अब देखते हैं 5वां तरीका, नए नए कार्य करो और जीवन में नए नए बदलाव लाते रहो। डर जीवन में कभी भी ना सताए, इसके लिए आप पहले से ही तैयार रह सकते हैं। हमें कोई ऐसा काम करने से ज्यादा डर लगता है जो हमने अपने जीवन में कभी किया ही ना हो। नया कार्य करने से हमें डर इसलिए लगता है क्योंकि हम सोचते हैं कि कहीं यह कार्य सही न हुआ तो क्या होगा। ऐसे डर रियल नहीं होते और समय के साथ यदि इन्हें दूर नहीं किया गया तो ये बढ़ते रहते हैं। इस प्रकार के डर से बचने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप अपने जीवन में नए नए कार्य करने की आदत डाल लो। छोटे छोटे कार्यों से शुरुआत की जा सकती है। आपके द्वारा किया गया प्रत्येक नया कार्य आपके जीवन में आने वाले डर की संभावनाओं यानी कि पॉसिबिलिटीज ऑफ फियर को कम करते जाएगा और आप प्रत्येक नया कार्य निडर होकर यानी कि फियरलेस होकर बहुत आसानी से कर पाएंगे। इसी प्रकार जीवन में बदलाव यानी कि चेंजेज भी बहुत जरूरी हैं। कुछ लोग बदलाव होने से डरते हैं। अच्छा होगा कि आप अपने कार्य या दिनचर्या यानी कि डेली रूटीन में हर महीने कुछ चेंज किया करो ताकि बदलाव से होने वाला डर आपको ना सताए। और फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं आगे हमारे 6वें तरीके पर कि आप किस तरीके से अपने डर को भगा सकते हैं। हमेशा पॉजिटिव, स्वस्थ और आत्मविश्वासी रहने की कोशिश करो। हमेशा ध्यान रखें, डर उसी व्यक्ति को ज्यादा डराता है जो उससे बहुत ज्यादा डरते हैं। नेगेटिव थिंकिंग रखने वाले व्यक्ति को डर बहुत ज्यादा डराता है। साथ ही जिन लोगों का खुद पर आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है उन्हें तो डर अपना सबसे प्यारा दोस्त बना लेता है। हमारे स्वास्थ्य का भी सही न होना डर के आने का रास्ता खोल देता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि डर आपसे दूर रहे तो पॉजिटिव थिंकिंग को अपना दोस्त बना लीजिए। इससे आपके काम भी सकारात्मक तरीके से ही होते जाएंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। साथ ही यह भी ध्यान रहे कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का निवास हो सकता है और स्वस्थ मन से ही सकारात्मक सोचा जा सकता है। इसलिए डर को दूर भगाने के लिए आपको स्वस्थ रहना चाहिए। जो व्यक्ति स्वस्थ है, अच्छा सोचता है और आत्मविश्वासी है, उसके पास से डर तुरंत भाग जाता है। और अपना आखिरी और 7वां तरीका जानते हैं जिससे हम अपने डर को सदा के लिए दूर भगा सकते हैं। यानी डर दूर करने के लिए अपने मनपसंद कार्य कीजिए। आपके द्वारा किए गए आपके मनपसंद कार्य आपके डर को काफी हद तक दूर कर देते हैं। अगर आपको म्यूजिक सुनना पसंद है तो कोई अच्छा म्यूजिक सुनिए। आपको कोई भी कार्य पसंद है जो डर लगने पर यदि आप उस काम को करते हैं तो आपका डर दूर भाग जाएगा। साथ ही मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि रोज एक्सरसाइज करें और मेडिटेशन करें तथा उन्हें रोज करने की आदत डाल लें या इन्हें अपना मनपसंद कार्य बना लें। यकीन मानिए ये सभी कार्य आपको डर से दूर रखेंगे। साथ ही यदि आप चाहें तो रोज अपने गॉड से प्रार्थना करने की आदत डालें ताकि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे और आप एक निडर और बहुत ही बेहतरीन जीवन आराम से जी सके। मगर फ्रेंड्स, जिस डर से हम इतना डरते हैं वह इतना बुरा भी नहीं होता, क्योंकि हमारी जिंदगी में कुछ डरों का होना बहुत ही जरूरी भी है। इस पर रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी कहा है कि भय बिनु प्रीत नहीं। क्योंकि सभी लोग ज्ञानी नहीं होते, इसलिए जो स्वाभाविक तौर पर सही बातों को स्वीकार नहीं कर पाते, जैसे कानून का पालन करना, अनुशासित रहना, नैतिक मूल्यों का पालन करना, अपने परिवार के, समाज के और देश के प्रति कर्तव्यों का पालन करना, यानी कुछ लोग डर की वजह से ही इनका पालन करते हैं, वरना ये लोग अराजकता का माहौल पैदा कर सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ लोग भगवान और धर्म के नियमों से डरकर ही नैतिक रह पाते हैं, इन्हें स्वाभाविक तौर पर नहीं अपना पाते। इन कुछ उदाहरणों से आप समझ पाए होंगे कि डर हमेशा बुरा नहीं होता, अच्छा भी होता है। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आप इस वीडियो की मदद से जान पाए होंगे कि डर क्या है और अपने डर को पहचान कर उसे दूर कर सकेंगे, जिससे आप जीवन की राह को और आसान कर पाएंगे, क्योंकि डर के आगे जीत है।
आप मेरे साथ पुकारें कि डर के आगे जीत है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि भय सब दुखों का कारण है। तो इस जानकारी को अपने पास ही सीमित ना रखकर इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड कलीग्स के साथ शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि इस वीडियो से आपने अपने और लोगों के बारे में क्या नया जाना। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप नए हैं तो हमारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। व्यस्त रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।